नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में वापस एक दफ़ा खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे थे कि हम ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हकीम शाह को प्रोग्राम में लाइन पर लें, मगर वो अभी मौजूद हैं एक जलसे में जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले खिलाफ हो रही है। मगर हमारे पास अभी रियाज सोहेल साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट, उनसे जो है हम पूछते हैं। सोहेल साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। सोहेल साहब, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हमें नजर आ रही है कराची में, आप समझते हैं कि ये गैर जानिबदाराना है? आप मुतमईन हैं? आप इस मुहिम को वेलकम करते हैं? किसी भी जमीन पर, फिर सरकारी हो या निजी हो, उस पर कब्जे की इजाजत कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि एक स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, एक लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। किसका काबिज होना उस पर कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर और मजहबी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं बनता। मगर इशू ये बनता है कि लोगों को पहले आप ये इजाजत दे दें कि वो वहां पे पहले बैठे हैं, फिर अपना स्ट्रक्चर बनाएं, और फिर 40-50 साल के बाद जब वो उनका रोजी रोटी वहां से चलना शुरू हो जाए, या उनका वो घर बन जाए, उनके ख्यालों का, ख्वाबों का वो बसेरा हो जाए, तो उनके बाद उसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो सबसे पहले हुकूमती इदारों की अपनी ये नाअहली थी जिन्होंने इसको पहले मदद दी है लोगों को इस किस्म के कब्जों की, और सडनली उनको ख्याल आ गया कि जो शहर है वो बदसूरत नजर आता है, उसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए, और एक ऐसी मुहिम शुरू की गई जिसका बज़ाहिर ओल्ड सिटी एरिया से ये बताया गया कि उसकी बहाली है, पुरानी इमारतों की बहाली है। उसके बाद ये जो मुहिम है ये गलियों में घुस गई, उसके बाद मुख्तलिफ कॉलोनियों में दाखिल हो गई। अब ये बातें आ रही हैं कि हुकूमत सिंध ने जो गाँव की लीज की हुई थी उनमें भी ये मुहिम शुरू हो गई है। तो अगर हम देखें तो इनके पीछे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मुहिम को क्या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सियासी एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी रीजन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस शहर में एथनिक अनबैलेंस की शिकायतें आती रही हैं, इस शहर में जो हल्का बंदियां हैं उस पर शिकायतें आती रही हैं, जिस पर मुख्तलिफ सियासी और तंजीमों को शिकायत रही है। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो मुहिम चल रही है क्या उसका तसलसल है या उसका रिएक्शन है, जिस तरीके से इसकी सपोर्ट की जा रही है और नाम इसमें अदलिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमने गुलशन कलमती और बहुत से ऐसे लोगों से बात की है, तो वो ये कह रहे हैं, खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो है ये सारी चीज़ें बाद में ख़ास कर कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोकल्स की है जो बिफोर पार्टीशन अपने घरों में, इलाकों में रहती हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं। तो ये वो समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता एक साजिश है कि ये बाद में उनकी तरफ जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, मौजूदा वक्त जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि ये सारी सिचुएशन किसी बड़े सियासी मफाद, किसी बड़े माशी मफाद की तरफ ले जाई जा रही है, और जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसके ये मुखालफत में जाएगी। पहले मरहले में जो लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कराची की जो 40 से 50% जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो कारोबारी एक्टिविटीज हैं और वो जो मैशियत है वो सड़कों पे होती है। कपड़े वाला भी सड़क पे होगा, सब्जी वाला भी सड़क पे होगा, इवन अगर कोई ऑटो शोरूम है तो एक गाड़ी अंदर होगी, बाकी 10 गाड़ियां बाहर होंगी। तो कराची की तो इकोनॉमी बरसों से इसी तरह से चलती रही है। जब हुकूमत ने ये एक्शन लेने जा रही थी, जो अब हुकूमत से क्या केएमसी तक आ गया है, तो उससे पहले क्या कभी ये सोचा गया कि मुतबादल क्या होगा, या सडनली ये कोई ऑपरेशन क्लीन अप भी करने से पहले जब कराची में ऑपरेशन किया गया था जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, उसमें भी एक हिकमत अमली बनाई गई थी कि मुकदमा कैसे चलाए जाएंगे, क्या नेटवर्क होगा, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। मगर ये सडनली एकदम से कार्रवाई शुरू कर दी गई, ना लोगों को टाइम मिला, ना उनको बताया गया कि आपके पास ये मुतबादल इस तरीके से होगा। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि जो लियारी एक्सप्रेस वे बनना था तो वो आबादी खाली नहीं हो रही थी, तो उन्हें मुतबादल दिया गया। ऐसे ही केसीआर को खाली करने के लिए लोगों को वहां पर मुतबादल जगहें फराम की गई। इसी तरह एक्सप्रेस मार्केट के एक बराबर के हिस्से को जब
तोड़ा गया था, तो वहां पर शाब्दील मार्केट के नाम से एक मुतबादल दिया गया। वह क्या इस किस्म का अनरेस्ट क्यों पैदा किया गया? लेकिन रियाज साहब देखिए, पिछले हुकूमतों में भी हमने देखा और सुना कि नॉर्दर्न बाईपास पर खासकर ये बुल्डन मार्केट, खजूर बाजार की मार्केटों को वहाँ शिफ्ट करने का भी एक प्रोग्राम था, तो वो शिफ्ट नहीं हो सकी सियासी वजूहात की बुनियाद पर या क्या वजूहात की बुनियाद पर। तो आप नहीं समझते हैं कि इस वक्त कराची का जो खासकर ओल्ड एरिया है या जो एरिया है वो इस तरह से ट्रैफिक के फ़्लो के लिए या उस तरह के लिए उसको फिर किस तरह से किया जाए? यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई हिकमत अमली हो जिसमें लोगों की अपनी रजामंदी शामिल हो। यहाँ से जो ट्रक टर्मिनल है वो तक मुंतकिल नहीं हो सका है, तो यहाँ पर जहाँ पर लोगों की रोजगार वाबस्ता है उसको शिफ्ट करने के लिए यकीनन कुछ कॉन्फिडेंस मेयर बिल्डिंग्स की जरूरत थी। इससे पहले आपने याद होगा कि आशूरा के बाद, धमाके के बाद जिस तरीके से वाकयात पेश आए थे, जिस तरीके से मार्केटें जलाई गई थी, उस वक्त भी ये आया था कि क्या इसके पीछे वो अवामिल तो नहीं जो चाहती है कि ये जगह खाली हो और उसके बाद यहाँ पर कुछ नई तामीरात हों और ये जो शेयर कंजेक्शन के नाम से जो पर कुछ लोग अपने बेनिफिट लें। तो एक मरतबा फिर वही सवालात हैं और वही लोग हैं, मुख्तलिफ नामों से तब्दील हुई है। एक और चीज़ आपकी बात करता हूँ, ये शीरी जिना कॉलोनी में भी एक वो था ट्रक स्टैंड या टर्मी जो भी था, और ये जो हाउसवे में है इसके भी ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन इस पे हमने देखा इतनी तेजी से अमल नहीं हो रहा, बजाय के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है इस तरह से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपको ये भी याद होगा कि जो साबिक मेयर थे नेमतुल्लाह खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिए हुए थे कि शहर में जो पार्क हैं, एमिनिटी प्लाट्स हैं, उस पर कब्जे हैं, उनको खाली करवाया जाए। अदालत ने हुक्म भी जारी किया, मगर उससे अभी तक जो है खाली नहीं कराया गया। और कई जो माजी में पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत, पॉलिटिकल पार्टीज मान चुकी हैं कि शहर में बड़े पैमाने पर जो चाइना कटिंग्स हुई हैं वो सरकारी प्लाट पे हुई हैं। अभी तक कोई इतला नहीं है कि किसी चाइना कटिंग वाली एरिया पर कोई कार्रवाई हो। और कल परसों के एक अखबार में ये भी इश्तिहार आया है कि बहरिया टाउन को जो जमीन दी गई थी उसने उससे ज्यादा जमीनों पर जो है ना डेवलपमेंट की है, लोगों को अलॉटमेंट की है, वो भी एक किस्म की गैर कानूनी उसमें आती है, मगर किसी ने नहीं उस पर कार्रवाई की। इसी तरह से शहर की हैं उस पर बड़े बड़े रियासुल साहब, ये जो हमने देखी है, ये जो कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी जो तश्कील दी गई है कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, इसमें हमने देखा है कि हुकूमत सिंध की जो है इसमें शरीक नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है इस हवाले से। और दूसरी हम ये भी बात देखते हैं कि इस जो कमेटी के अंदर कोई इंडिजिनस जो कराची के लोग हैं उनको भी शामिल नहीं किया। आप इस बात को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह इसमें यकीनन कोई माली जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को बेघर किया जा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकल के नहीं आई। आज गालिबन जमात इस्लामी का कोई प्रोटेस्ट शेड्यूल जी, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं नजर आ रही है सर-ए-फहरिस्त इस हवाले से। जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि लोगों से लाताल्लुकी क्यों है, आखिर सियासी जमातों की क्यों है? क्या माजी में जो जब अदालतों के फैसले आते थे तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उसके सामने नहीं आती थी? यहाँ पे तो सिंध असेंबली में करारदादें तक मंजूर की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जब मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए जाते थे मुख्तलिफ फैसलों पर। तो ये कहा जाए कि नहीं, अदालती फैसला था, इस वजह से हमने कुछ नहीं किया, तो ये कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा एमक्यूएम की तरफ से भी हम देखते हैं कि कोई इस किस्म का नहीं आता है जो दावे करती रही है। पीटीआई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और इस वक्त नुमाइंदा जमात के तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद है, उसकी तरफ से कोई आवाज आ रही है, न किसी का गिला शिकवा सुना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रियासुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने का। सही सर भाई साहब, ये जो बात है, ये जो हमने हाई पावर्ड कमेटी देखी है जो तश्कील दी गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें सिंध गवर्नमेंट को जो है शरीक ना बनाना, आप इसको किस तरह देखते हैं? इसका जवाब उन्होंने कल दे दिया था। एक मीटिंग में गवर्नर को शामिल नहीं किया ना, वो जो एपेक्स कमेटी है उसमें से उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया है
तो ये टिट फॉर टैट चलता रहता है हमेशा। ये जो पीपल्स पार्टी, मगर ये तो एक बहुत अहम मसला है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी भी हमें जो इस है पे वो नहीं, तशवीशनाक उन्होंने नजर आ रही है। बयान दिया था, खुर्शीद शाह ने तो कहा था कि ये आइन के खिलाफ है, ये कमेटी, उन्होंने बयान दिया था, पीपल्स पार्टी ने रजिस्ट किया था, इसके खिलाफ बयान तो दिया था। ठीक है, लेकिन बात वही है कि ऑन बोर्ड जब तक आप नहीं होंगे, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई तो की कराची में होगी, एमपीएस वगैरह जीत के प्रेजेंस आए, है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त शहर में जो हालात, जो जिस चीज़ की निशानदेही रियाज सोहेल साहब ने की, वो बहुत तशवीश की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाताल्लुकी अवामी मसाइल से, ठीक ये बहुत ही, हम जिस तरह सोसाइटी हमारी जिस तरफ जा रही है उस तरफ जो है एक बहुत ही लोग बेयार व मददगार हो गए और बिल्कुल ऐसे फेयर और टेंशन की सूरत हाल क्रिएट हो गई है। आप कराची के अंदर किसी भी जगह चले जाएं, सिर्फ एक बात हो रही है, एंटी इंक्रोचमेंट। ठीक है, हर बंदा इससे परेशान है, वो समझ रहा है कि शायद मेरा घर ना चला जाए, किसी का घर चला जाए। ठीक है। तो ये प्रोग्राम को अगर आप इसका एक लिए प्रॉपर मैकेनिज्म आप इवॉल्व करते ठीक है। और लोगों को बताते और इसकी अवेयरनेस करते, तो मैं समझता हूँ इस तरह से पैनिक क्रिएट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सबाई साहब। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। अगले वीक आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।